दोस्तों वेलकम टू मोटर क्रेज फैमिली के लिए। अगर आप एक बजट इलेक्ट्रिक कार ढूंढ रहे हैं, टाटा टियागो मार्केट में एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में 10 लाख के अंदर। आज हम टियागो के ऐसे ओनर से मिलने वाले हैं जिन्होंने टाटा टियागो को काफ़ी अच्छे से चलाया है, पुरानी वाली। तो आज हम उनको दिखाएंगे नई वाली टाटा टियागो की उनको कैसे लग रही है। सागर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटर क्रेज चैनल पे। थैंक यू शंकर भाई। तो नई टियागो हमने आपके लिए लाई है, ज़रा देख के बताइए तो आपको ये कैसी लग रही है, और आपका जो पुराना जो टियागो है आपकी उसका भी एक्सपीरियंस आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि टाटा टियागो BS6 है मेरे पास 2020 नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट। तो वो पेट्रोल में मैंने परचेज़ की थी। अभी उसको 5-6 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, और नियर बाय 50,000 किलोमीटर उसको चला चुका हूँ। ओके। बट जब मैंने इस टियागो को अभी देखा तो मतलब टाटा ने सच में काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें। स्पेसिफिकली हेडलाइट में मुझे बहुत पसंद है क्योंकि DRL वगैरह एडिशन यहाँ पर हुआ है। दूसरी बात है 360 डिग्री कैमराज, ये जो फीचर है हाँ। ये मैं बहुत अपनी गाड़ी में मिस करता था। इसी के साथ साथ जो मतलब ओवरऑल स्पेक्स है, मतलब टियागो पहले की भी बहुत सुंदर दिखती है, अभी वो और सुंदर हो गई, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और इस गाड़ी को जब मैंने चलाया, पर्सनली अभी हमने चलाया, तो मैंने एक बात देखी कि इसमें स्पेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मतलब मेरे टियागो में थोड़ा स्पेस कम हो, बट इसमें स्पेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो आपने जैसे पहली जो टियागो यूज़ की है वो वेरिएंट कौन सा था, कब ली थी आपने और कितनी चलाई आपने कुछ? तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो अपनी टियागो ली थी वो टियागो XZ प्लस वेरिएंट लिया था। मतलब टॉप ऑफ लाइन पेट्रोल में सबसे वही ऊंचा वाला वेरिएंट था। उसके ऊपर फिर ड्यूअल टोन वाला वेरिएंट था। मैंने सिंगल टोन लिया क्योंकि मेरे गाड़ी का कलर पीला है। अच्छा। विक्ट्री येलो कलर है मेरे पास। पूरे इंडिया में अभी पता नहीं, बट मेरे नॉलेज के हिसाब से 200 से ज़्यादा कार नहीं होगी वो। मतलब हर स्टेट में 20-25 ही गाड़ियाँ होगी वो। और होता क्या है कि जब आप कोई यूनिक कलर लेते हो ना, तो वो मतलब रोड अट्रैक्शन दिखते हैं। जैसे अभी इस गाड़ी को जब हम चला रहे थे, देख रहे थे, वैसे ही मेरी गाड़ी को लोग आज भी देखते हैं। तो एक पर्पज मेरा एक ही था। टियागो अभी मेरी हाइट जो है 6 फीट 1 इंच की है। मैंने उस टाइम पे हाइट देख के बिल्कुल गाड़ी लेनी थी। मैंने सिर्फ, मुझे कलर अच्छा लगा था, टाटा मोटर्स की गाड़ी थी, रतन टाटा सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैंने वो गाड़ी उसके बिहाफ पे ली थी। उनके टाटा मोटर्स के भरोसे पे ली थी गाड़ी। जब मैंने गाड़ी को चलाया, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार क्या तूने टाटा ले लिया भाई, क्योंकि मारुति में अच्छा माइलेज मिलता है, हुंडई में टच एंड फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी मिलती है, बट टाटा में ऐसा तेरे को क्या मिलेगा। बट जब लोग मेरे गाड़ी में बैठते हैं आज भी, इनमें जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस बजट सेगमेंट की गाड़ी में टाटा मोटर्स ने इन्फिनिटी हार्मन का साउंड सिस्टम दिया है। अभी मेरे टियागो में 4 स्पीकर 4 ट्विटर का सेटअप है। तो उसमें होता क्या है कि जो सराउंड साउंड सिस्टम है ना, आज भी बड़े बड़े लग्जरी कार्स के इसको टक्कर है वो। कुछ लोग बाहर से फिटमेंट करवाते कपलर टू कपलर, बट टॉप एंड स्पेक्स में भाई कुछ कपलर टू कपलर फिटिंग की जरूरत नहीं है, वो चले। मैंने भी ये देखा है कि टाटा की गाड़ियों में जो साउंड सिस्टम यूज करते हैं ना, जैसे कि अभी मेरे पास में किया सेल्टोस है जी, उसमें बोस का साउंड सिस्टम है, उसमें तो 9 स्पीकर है, लेकिन अभी मैं नेक्सॉन चला रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे उसका साउंड सिस्टम बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी। मतलब बोस के मुकाबले वो JBL वाला मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और इसका भी हमने जैसे सुना भी, तो इसका भी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हमें वो भी लगा है। 5 चीज़ें मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ टियागो आप क्यों लो। सबसे पहली बात है सस्पेंशन। इसके कंपटीशन की जितनी भी गाड़ियाँ है, मतलब मारुति की गाड़ियाँ जो है ना, सस्पेंशन के मामले में कचरा है। मतलब उसके कुछ नहीं है, मतलब उसका जो पतरा है वो भी कागज़ के बराबर है। बट इसमें ऐसा है ना, मैंने टियागो में, अभी मेरे टियागो में CNG फिटिंग करवाया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 1 महीना मुझे हो गया है। वो टियागो CNG जो है 30 से ज़्यादा माइलेज देता है आफ्टर मार्केट किट फिटिंग में। लवाटो का किट मैंने इंस्टॉल किया था उसमें। तो CNG फिटिंग वाला ने मुझे क्या बताया था, बोले कि जो हम मारुति में पतरा फिट, मतलब जब CNG टैंक फिट करते उसको होल करते हैं तो डायरेक्टली पतरा फट जाता है। बट टाटा में होल करने के लिए 4-5 बार हथौड़ी मारनी पड़ती, तब जाके वो पतरा फटता है। मतलब पतरा फटने का इसमें दिक्कत नहीं है, वो सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात है, लोग बोलते हैं रस्टिंग होती है, रस्टिंग होती है। मैं बोलता हूँ अगर आपको गाड़ी रखनी आती होगी ना, तो रस्टिंग आपकी इतनी आसानी से नहीं होगी। अच्छा। मतलब गाड़ी आप छाव में खड़ी कर रहे हो, उसको क्लीन एंड ड्राई एनवायरनमेंट में खड़ी कर रहे हो। अगर आप मुंबई वगैरह रहते हो तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट अगर आप ड्राई स्टेट में रहते हो तो वहाँ पे बहुत सही है। चौथी चीज़ है कि फीचर वाइज मतलब ये परफेक्ट कार है, क्योंकि इंजन आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। लोग बोलते हैं 4 सिलेंडर इंजन ज़्यादा स्टेबल होता है, मानता हूँ, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं मानता हूँ, बट इसका जो 3 सिलेंडर इंजन है ना, वो भी कोई कम पावरफुल इंजन नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियों को पीछे छोड़ देता है। मतलब जो सिटी में आपको इनिशियल पुश चाहिए ना, वो ये इंजन दे पाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो अपीयरेंस है व्हीकल का, अभी एक रिक्शा आती है इलेक्ट्रिक में MG की, 4 चक्के वाली रिक्शा कहते हैं हम कार लैंग्वेज में, आप समझ गए मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। जो MG कॉमेट है वो ऑटो से 2-3 इंच बड़ी होगी बस, उसमें 4 लोग नहीं बैठ पाएंगे। बट इसमें कैसा है, 5 लोग बिठा के लेके जाओ। मैंने इसमें मतलब हमारे पूरे खानदान को लेके गया हूँ मैं इस पे 850-900 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप ड्राइव किया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। और इस नेक्स्ट जनरेशन को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अपनी टियागो को एक्सचेंज करा के ये ले लूँ। अच्छा,
मैं एक बार एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि इसके भी प्राइसिंग भी आई है, 6,99,000 इसकी स्टार्टिंग जी, प्राइस है जी। अगर आप बास सिस्टम लेते हो तो 2 रुपए किलोमीटर के हिसाब जी। से आप बैटरी भी रेंट कर सकते हो। जी जी। और ये जो वेरिएंट है 9.99 लाख एक शोरूम आपको पड़ता है, तो 10 लाख के बजट में मतलब ये गाड़ी आ जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये कैसे लगती है आइस के मुकाबले, पेट्रोल आइस के डीजल मुकाबले? मतलब अभी के टाइम पे मेरी जो कंडीशन है मैं बताता हूँ। अभी क्या हुआ ना, मेरा बीच बीच में लॉन्ग डिस्टेंस इंटरसिटी ट्रैवल बहुत बढ़ गया था। हाँ। बट जब मुझे सिटी में चलाना था गाड़ी, तब मेरा जो पेट्रोल टियागो है, सच में ये व्हीकल देता है पेट्रोल में माइलेज अभी गडकरी जी की वजह से कम हो गया है। लिटरली जो है वो मैं क्लियर करता हूँ, E20 की वजह से। मेरी गाड़ी E20 सपोर्टेड नहीं है, मेरी E0 सपोर्टेड है, प्योर पेट्रोल पे चलती वाली गाड़ी है। E20 की वजह से उसका माइलेज नियर बाय 50% ड्रॉप हुआ है। पहले वो 22-21 का देती थी, अब मुझे 12-13 दे रही थी। तो मैंने एक अच्छा मूव लिया कि CNG करवा लेते भाई। अभी 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, वैसी गाड़ी का आधा लाइफ खत्म हो चुका है, CNG करवा लेते, जो होगा देखा जाएगा। बट CNG में करके मेरा एक मतलब लक बाय चांस कहे, MNGL की मुझे 15,000 की सब्सिडी मिल गई CNG किट में। और दूसरी बात है कि कंपनी फिटिंग CNG मतलब लवाटो का अच्छा किट है, वो मेरे को मिल गया। और तीसरी बात है कि जो मतलब आप माइलेज है वो तगड़ा मिलता है भाई। मतलब टियागो में अगर आप CNG ले रहे हो ना, तो इससे बड़ा सुख नहीं है। अगर आपका टंकी फुल है CNG का, आप बिंदास चलाओ। मैं मतलब जहाँ पे मुझे पहले 3,000 रुपये के आसपास लगता था पेट्रोल, उसी रूट को मैं टू एंड फ्रो करके 1,200 रुपये में आ रहा हूँ, 1,200 से 1,500 रुपये के बीच में। तो CNG तो आपने काफ़ी चला है, लेकिन इलेक्ट्रिक के बारे में क्या ख्याल आप? इलेक्ट्रिक के बारे में तो भाई मैं इसके प्यार में पड़ गया लिटरली। मतलब ये जो है ना, अगर मेरा मतलब जो डोमेस्टिक शूट्स वगैरह होता है, अभी बसेस के हम चलते रहते कंटिन्यू, तो छोटे मोटे शूट्स आसपास। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सागर भाई का इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर नाम से एक चैनल भी है, जो कि कमर्शियल गाड़ियों के बस और ट्रक्स के ये यूजुअली वीडियोस बनाते रहते हैं, जो मतलब ये डिटेल्स जिस तरीके से बता रहे हैं, तो ये उसी का नतीजा है कि इनका एक चैनल भी है और काफ़ी अच्छा नॉलेज भी रखते हैं पर्सनली। तो CNG में अगर मतलब टियागो लेना है ना, तो CNG या EV, ये दो ऑप्शंस रखनी चाहिए आपका। भले आपका रन कम हो, आपके आज 1 लाख जाने वाले ही ज़्यादा CNG में, बैटरी में 1 लाख ज़्यादा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बट एक बात है ना कि CNG होने की वजह से फ़ायदा क्या होता है, कंपनी की फिटिंग तो कंपनी की फिटिंग होती है। हाँ। भले आपको आफ्टर मार्केट में 12 किलो का टैंक मिल जाए, 10 किलो का मिल जाए, उससे कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। बट कंपनी की जो फिटिंग होती है ना, उसकी क्वालिटी अलग होती है, उसकी लेवल ही अलग होती है। और रही EVs की, मेरे एक टीचर दोस्त है, अभी वो मतलब माध्यमिक स्कूल में सिखाते हैं। तो उनका कैसा है ना, उनका जो लोकेशन है वो 50 किलोमीटर दूर है स्कूल, और उनको पर डे का अप डाउन 100 किलोमीटर का है। उनके पास थी एक इंडिका थी उनके पास, पेट्रोल वाली, पेट्रोल मॉडल लिया था उन्होंने। तो उसको उनको बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता था, वो गाड़ी 10-12 का माइलेज देती थी। तो उनको पर डे का 1,000 रुपये का माइलेज, यानी कि 1,000 रुपये का पेट्रोल पर डे का लग रहा था। और उसके साथ साथ उनका मतलब सैलरी में से 30,000 रुपये तो पेट्रोल में जा रहे थे। बट उनको मैंने मतलब खुद से रिकमेंड किया था, इसकी पहली वाली टियागो इलेक्ट्रिक उनको रिकमेंड की थी मैंने, उन्होंने परचेस की। उनका रनिंग कॉस्ट 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आ रहा है। अच्छा। मतलब डायरेक्ट 10% पे वो गाड़ी चल रही है। और जब उन्होंने अभी ये गाड़ी तो उन्होंने देखी नहीं अभी तक, अभी आपके वजह से मुझे देखने के लिए मिल गई। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई बजट में इससे बढ़िया प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता। अच्छा। और एक बात कि अगर आप इलेक्ट्रिक लेने की सोच रहे हैं, तो आप ये सोच के मत लेना कि मैं बाहर ही से चार्ज करूँगा, क्योंकि बाहर चार्ज करने के हिसाब से अगर आप लेते हो ना, तो ये पेट्रोल डीजल के दाम में ही आपको रनिंग कॉस्ट पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप इसको घर पे चार्ज कीजिए। जितना आप घर पे चार्ज करके चलाओगे, उतना ही ये सस्ता आपको पड़ेगा। 1-1.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ये इसकी रनिंग कॉस्ट आपको पड़ती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आप लेते हो तो घर पे ही चार्ज करके उसको चलाओ। मतलब मजबूरी में आप बाहर उसको चार्ज कर सकते हो, कभी लॉन्ग ट्रिप्स पे गए या फिर कहीं आप बाहर है, मजबूरी में जब आपको चार्ज करना ऑप्शन नहीं रहता तो आप बाहर कर सकते हो। यूजुअली आप उसको घर पे चार्ज करके ही चलाओ, तो ही आप इसका मतलब पैसा वसूल कर सकते हो, है ना। और शंकर जी एक बात मैं कहना चाहूँगा, इसका सबसे बड़ा सुख है AC। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में AC का आपको खर्चा ना के बराबर है। हमने अभी 1 घंटे का ट्रायल लिया था, आप जानते हैं, सिर्फ 3% बैटरी इसमें उतरी है। हाँ। बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर बेंगलोर में आज है 33 डिग्री सेल्सियस, हमारे जलगांव, धुले, औरंगाबाद, संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में होगा 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 10% का भी रिडक्शन मान ले तो भी मतलब वो निग्लिजिबल लॉस है। अगर अभी कहीं पे हमें वेट करना होता है, समझ लो कोई हमारा घर की शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, तो हम ड्राइवर लोग तो बाहर ही बैठते हैं, घर के बेटे तो हम ड्राइवर ही होते हैं बेसिकली घर वालों के, तो हमें गाड़ी में बैठना पड़ता है। उस केस में इलेक्ट्रिक में एक फ़ायदा है कि आप AC लगा के आराम से बैठ सकते हैं, कितना भी, चाहे वो रात भर भी इसमें बैठोगे तो भी इसका 15-20% से ज़्यादा बैटरी उतरेगा नहीं। सही है। और एक ही है कि जो बास सिस्टम है, बैटरी एज अ सपोर्ट जो सिस्टम है, वो मुझे पसंद आया। उसमें कैसा होता है कि 2 रुपये
पर किलोमीटर के हिसाब से आपको बैटरी का रेंट पे करना होता है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शंकर भाई अगर आपने गाड़ी ले ली और आपने साल में सिर्फ 100 किलोमीटर से घुमाई तो आपको कंपनी को 200 रुपये देने, ऐसा नहीं होता उसमें ऐसा होता है कि 44 किलोमीटर पर डे का कैलकुलेशन होता है कंपनी का। अच्छा, मतलब 44 किलोमीटर पर डे कस्टमर गाड़ी खड़ी रहे भले, हाँ, आपको उतना ही उनको रेंट पे करना है। मतलब आपको 88 रुपये पर डे के हिसाब से उसका रेंट पे करना है। अच्छा, यानी कि महीने के हो गए आपके 2,500 से 3,000 रुपये और साल के हो गए आपके 36 to 40,000 रुपीज़। हाँ हाँ, 5 साल में यही गाड़ी आपसे कंपनी बायबैक करती है। अच्छा, 50%। मतलब अभी मैंने इसका प्रेस रिलीज पढ़ा तो उसमें दिया हुआ है वैसी चीज़। बट एक बात तो है कि 1 लाख ज़्यादा जा रहे हैं, खुद की बैटरी खरीद लो, सुखी रहोगे। हाँ हाँ। सागर भाई, एक्सटीरियर से तो हमने बात कर ली, इंटीरियर के बारे में कैसा है? मतलब आपने जो गाड़ी को चलाया भाई, या फिर आपकी पहली वाली और इसमें क्या अंतर नज़र आ रहा है आपको? इंटीरियर में एक मैं बात कहना चाहूँगा, मतलब यहाँ पर ना मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है टाटा मोटर्स की तरफ से। अभी होता क्या है ना कि ये जो स्टीयरिंग व्हील है, मतलब मैं शंकर भाई के साथ एक बार पंतनगर गया था। टाटा मोटर्स की एस EV 1000 का उस टाइम पे लॉन्च इवेंट था, हमें इनवाइट किया गया था मीडिया को। तो शंकर भाई ने उस टाइम पे हैरियर लाई थी, आई थिंक सो, डीजल हैरियर थी। विशाल जी भी थे साथ में, हमारे विशाल मराठी कमर्शियल व्हीकल्स के ओनर। तो उन्होंने जब मैं लाइफ में ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम हैरियर में बैठा था, मुझे टाटा मोटर्स की प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी में अभी तक बैठने को मिला भी नहीं था लिटरली। तो जब मैंने उसका स्टीयरिंग देखा ना, मेरे दिन में आया था कि भाई वैसी गाड़ी चाहिए अपने को। बट आज मैं जब एक स्टीयरिंग देख रहा हूँ तो लग रहा है कि भाई ये हैरियर का स्टीयरिंग व्हील है लिटरली। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी हैरियर का है, ये मेजॉरिटी चीज़ें हैरियर के कंपोनेंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। मतलब कि टाटा मोटर्स ने सिर्फ गाड़ी नहीं दी थी, मतलब कस्टमर को वो जो फीचर वो एक्सपेक्ट करते हैं वो कर देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि आपको जब आप चलाते हैं, अभी मुझे एक एक्सपीरियंस ऐसा आया था बीच में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त को मैंने गाड़ी दी थी मेरी टियागो चलाने के लिए, तो उसकी भी हाइट 6.1 फीट है। अभी उसके पास खुद के पास क्रेटा है, तो वो मुझे बोल रहा था कि भाई तेरी गाड़ी कितनी छोटी है भाई, छोटी गाड़ी में। और यहाँ पे देख सकते हैं ना कि एक्सीटर ब्रेक का जो डिस्टेंस है वो टाटा मोटर्स ने बहुत कम दिया था पिछले जनरेशन में। हाँ। बट अभी देखिए, अभी तो ये तो ऑटोमेटिक है, बट हमने पेट्रोल CNG भी इसका नया वाला देखा है अभी, तो उसमें उन्होंने बहुत इंप्रोवाइजेशन किया है। मतलब बड़ा गाड़ी का जैसा फील आता है। और डैशबोर्ड की कटिंग इन्होंने अच्छी कर दी। पहले क्या था कि ये जो आप पार्ट देख सकते हैं ना, ये ऐसा कंबाइन था, यहाँ तक बलून था। तो मेरा जब मैं वैसा बैठता हूँ तो मेरा घुटना यहाँ पे टच होता है, मेरे अभी भी टियागो में होता है। मतलब वो ऐसा बाहर निकले वाला था, ऐसा गोल राउंड वाला। बट इन्होंने क्या किया, यहाँ से एक्सट्रूजन, जैसे मतलब टूथपेस्ट में से पेस्ट निकलता है ना, वैसा यहाँ पे बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे पार्ट कट कर दिया। तो अभी मेरा जो घुटना है ना, मैं चाह कर भी इस पे टच नहीं कर सकता। तो इससे होता है कि मेरा ड्राइविंग कंफर्ट बढ़ गया। दूसरी बात है कि अंडर थाई सपोर्ट, भाई बजट रेंज की गाड़ी में कौन देता है यार आज के टाइम पे? तो ये टाटा वाले देते हैं। और ठीक है, चलो मैं मानता हूँ टाटा मोटर्स का मतलब आफ्टर सेल सर्विस का इनका है थोड़ा इशू है, लगता है मुझे भी। बट कुछ नेगेटिव्स को छोड़ देना, बाकी चीज़ों में भाई टाटा को कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इनके पास मतलब सेफ्टी का जो है मेरे गाड़ी में, मतलब भगवान की दया से और टाटा मोटर्स की दया से भाई मैं 2 बार 3 बार बची है मेरी जान लिटरली। 2-3 बार तो जो दारू पीने वाली बेवड़े वगैरह होते हैं वो घुस गए थे गाड़ी में 2-3 बार। पर गाड़ी को भाई माइनर स्क्रैचेस के सिवा कुछ नहीं। मतलब उसका पेंट भी इतना मजबूत है, इस टियागो का जो आप पेंट देख सकते हैं ना, ये भी इस लेवल का है ना भाई, ये जल्दी निकलता भी नहीं है। मारुति वगैरह में थोड़ा भी धक्का लग जाए तो भी वो गाड़ी पिचक जाती है, बट सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते भाई। पीछे का स्पेस कैसा है आपको? पीछे का स्पेस भी मैं दिखा, पीछे का जो स्पेस है ना उसमें टाटा मोटर्स ने अच्छा काम किया है। अभी देखिए, अभी तो ये सीट थोड़ा आगे है। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शंकर जी, आप थोड़ा सीट इसको पीछे करेंगे? हाँ, मेरे हिसाब से मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है जी, आपके हिसाब से सेट कर दीजिए। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कंफर्टेबली इसको ड्राइव मतलब कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से मैंने इसको सेट किया है, टच वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। अभी सागर जी की हाइट हम यहाँ पर देख लेते हैं। सागर जी, आपकी कितनी हाइट है अभी? अभी देखिए मेरी 6 फीट 1 इंच की हाइट है। मतलब सबसे ज़्यादा हाइट है आपकी। जी। इसमें होता क्या है कि नी रूम भाई लाजवाब है, इसमें अच्छा खासा नी रूम बढ़ा हुआ है। इसी के साथ साथ हेडरूम में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर चेंजेस हुए, क्योंकि ये जो यहाँ का जो पोर्शन है ना थोड़ा यहाँ पर उठाया गया हुआ है। क्योंकि मतलब मेरे टियागो में थोड़ा सा इतना भी है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि ये पीछे का जो पार्ट है ना, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तक है मेरा, बट इसमें ये और 1 इंच का हेडरूम इसमें बढ़ गया है। ओके। सबसे कमाल का फीचर भाई, रियर AC वेंट्स इस गाड़ी में मिल गए भाई। अभी मतलब क्या ही चाहिए आपको इस इतने बजट रेंज में। और आर्मरेस्ट भी मिलता है इस गाड़ी में। मेरे गाड़ी में आर्मरेस्ट नहीं है, मेरे गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं है, मेरे गाड़ी में क्या नहीं है, बट इसमें वो सब कुछ है जो मुझे मेरे गाड़ी में चाहिए था। और शंकर भाई, टियागो ओनर्स का सबसे बड़ा दुख जो है ना वो ये है, इलेक्ट्रिक टेलगेट। अभी इसमें बटन टेलगेट है, मतलब इसमें बटन दिया हुआ है, बट हमारे टियागो में यहाँ पर जो है ना चाबी का होल दिया हुआ है।
तो दिक्कत क्या होती है ना, उसको बार बार पीछे आके खोलना पड़ता है, आगे से खोलना पड़ता है। बट एक नॉर्मल स्विच की मदद से ना बहुत अच्छा हो गया। इसके जो इससे थोड़ी पहले जो टियागो थी उसमें आ गया था, बट हमारी टियागो मतलब जब जनरेशन चेंज है उसके फर्स्ट लॉट की थी तो उसमें ये दिक्कत थी। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है गाड़ी में, स्पेयर व्हील। इस गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं है। इस गाड़ी में पंक्चर रिपीट किट टाटा मोटर्स ऑफर कर रही है, बट वही है कि पंक्चर अभी कितना ही होता है यार। अभी सिटी में तो हम घूमते तो हमारी अभी मेरी टियागो जो है 3 साल में एक बार पंचर हुई थी। उसके हिसाब से देखिए, अगर आपका इलेक्ट्रिक यूज़ कम हो तो आप डेफिनेटली मतलब वो सिर्फ एक प्रिवेंशन है, बाकी कुछ नहीं। बट स्पेयर व्हील देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और सबसे ज़रूरी बात कि भाई सस्पेंशन इसके टक्कर का नहीं है, टाटा के सस्पेंशन का भाई टक्कर नहीं है। भले ही मैं मानता हूँ महिंद्रा का दा विंची रिजॉल्व हो या मारुति का नॉर्मल सस्पेंशन हो या कोई भी सस्पेंशन हो, बट इसमें गाड़ी में जो है ना, मतलब इस बजट सेगमेंट की गाड़ी का सस्पेंशन अगर आप देखोगे स्टीफर साइड में है, बट डेफिनेटली भाई झटके महसूस नहीं होते इसमें। धड़ धड़ से निकल जाती है गाड़ी स्पीड ब्रेकर से। इसकी जो प्राइसिंग है वो 6.99 लाख रुपये से शुरुआत होने वाली है। बट सबसे बढ़िया बात है कि 7 लाख रुपये अगर आपका एक शोरूम है, उसके ऊपर आपका रोड टैक्स, ईवीज़ को वैसे भी 5,000 रुपये का रोड टैक्स है खाली महाराष्ट्र में, उसके आपके हो गए 7,05,000 और इंश्योरेंस इसका होगा 35 से 40,000 रुपये का। मतलब 7.5 लाख रुपए के ऑन रोड कीमत में आपको इस लेवल का धमाका मिल रहा है, जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। तो और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप। बाकी सागर भाई क्या इरादा है फिर, सीएनजी से ईवी में चेंज हो पाएगी आप? डेफिनेटली सीएनजी से ईवी में चेंज होना ही होना है। अगर सिटी के पास के 200 किलोमीटर रेडियस में अगर मुझे घूमना है तो मैं डेफिनेटली इसको चूज़ करूँगा। आने वाले समय में मतलब ये जो है एक परफेक्ट पैक लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी हमारे पास एक डीजल स्विफ्ट भी है, 2014 मॉडल है, और टियागो 2020 मॉडल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी डीजल गडकरी जी अगर उसमें आइसोब्यूटेनॉल मिक्स कर देंगे तो भाई वैसे भी हमारी गाड़ी की वाट लग जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तब स्विफ्ट निकाल के ऐसा एक ऑप्शन रख सकते हैं सामने। मतलब ईवी फ्यूचर रहेगा अभी। यस डेफिनेटली ईवी ना, क्या है ना, ईवी फ्यूचर भी है, ईवी मजबूरी भी है आज के समय में, बताओ। क्योंकि देखो क्या है ना, गवर्नमेंट जो है ना भले ही आपको सब्सिडी दे रही है ईवी में, ये वो सब ये सब चीज़ें हैं, बट फोर्सफुली हमारे ऊपर ईवीज़ को लादा जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बट अभी ज़रूरत है, हमें चलाना है भाई, हमें घूमना है, तो वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पेट्रोल डीजल जब तक है तब तक एंजॉय करो। अभी मतलब हमने जस्ट क्रिस्टा भी चलाई है, बट डीजल पेट्रोल की फील अलग है। बट ईवी में कैसा है ना, जब आप सिटी में चलाते हो ना, इससे बड़ा सुख नहीं है। ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू शंकर भाई। चलो।